कहानी शुरू होती है एक एक्सप्लोरर टीम के साथ जो साउथ अटलांटिक ओशियन के बीच में स्थित एक दूरदराज द्वीप की ओर जा रही थी। इस टीम में एक वेदर ऑफिसर था डेविड, जिसे मौसम का हाल बताने और पूरे साल का डाटा कलेक्ट करने के लिए वहां भेजा गया था। सरकार ने उसे नियुक्त किया था ताकि वह इस आइलैंड के बदलते मौसम का सटीक ऑब्जर्वेशन कर सके। डेविड को लगभग 1 साल तक वहां रहना था और उसके पास पूरा साल का खाना, सामान और उपकरण पहले से ही उपलब्ध था। कई दिनों के सफर के बाद टीम आखिरकार उस आइलैंड तक पहुंच गई। बोर्ड की मदद से डेविड को आइलैंड पर उतारा गया। यह आइलैंड पूरी तरह वीरान था। वहां एक भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा था। आइलैंड पर एक छोटा सा घर और एक लाइट हाउस था। इससे पहले यहाँ डिलीट नाम का एक अफिसर रहा था। उसकी 1 साल की ड्यूटी पूरी हो चुकी थी और उसने मौसम का डाटा कलेक्ट कर लिया था। अब डेविड उसी की जगह आकर पूरा साल मौसम का डाटा इकट्ठा करेगा। जब पूरी टीम ने घर को देखा और विकसित किया तो वह हैरान रह गए। घर में किसी भी इंसान का नाम या निशान नहीं था और पुराने अफिसर का सामान बिखरा पड़ा था। कप्तान और डेविड ने सोचा कि शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। लाइट हाउस की ओर बढ़े और वहां एक अजीब नजारा देखा। पूरा लाइट हाउस तेज और वीरान था। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर गए। लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक आदमी मिला। उसका नाम था गुरु। डेविड ने पुराने ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो गुरु ने जवाब दिया, वह तो मर गया है। वह समंदर की तरफ गया था लेकिन वापस नहीं आया। क्लोज कोट। गुरु ने आगे कहा कि अगर डेविड चाहे तो वह टीम के साथ वापस जा सकता है, लेकिन अगर वह यहाँ रुकता है तो सरकार को आयरलैंड का एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट मिल सकता है, जिसकी मूडी रकम मिल सकती है। कप्तान ने डेविड से कहा, ओपन कोट, यह जगह खतरनाक है, अपना ख्याल रखना। क्लोज कोट। इसके बाद टीम वापस लौट गई। डेविड ने घर को सेटल किया और रहने योग्य बनाया। रात होने पर उसे एक पुराने ऑफिसर की डायरी मिली। डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था। कुछ बातें अधूरी और मिस्टीरियस क्रिएचर्स के बारे में थी। डेविड ने ध्यान से हर लाइन पढ़ी। डायरी में कुछ अजीब जानवरों की फोटो भी लगी थी। जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, पर जब करीब जाकर देखा तो लगा कि यह उसकी बहन है। रात में डेविड अपने काम में बिजी था, तभी दरवाजा लॉक हो गया। उसने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, लेकिन जवाब कोई नहीं आया। फिर उसने देखा कि गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब क्रिएचर का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इंसान का हाथ बिल्कुल नहीं था, लेकिन वह धीरे धीरे अंदर झांक रहा था। डेविड ने चाकू उठाया और क्रिएचर की आंख में मारा। तभी उसे कंफर्म हुआ कि सच में यह क्रिएचर बेहद खतरनाक है। डर के मारे वह पूरी रात छुपकर रह गया। डेविड ने तुरंत प्लान बनाया। पुराने कागज और किताबों पर तेल छिड़कर आग लगाई ताकि अगर क्रिएचर वापस आए तो आग देखकर डर जाए। लेकिन डेविड को अब तक यह समझ नहीं आया था कि यह क्रिएचर आखिर है कौन। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, रात का अंधेरा बढ़ता गया। क्रिएचर धीरे धीरे घर के चारों तरफ दिखने लगा। डेविड को लगा कि अगर वह जिंदा रहेगा तो उसे लाइट हाउस में रहना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद डेविड ने देखा कि पूरा घर जल रहा था। लकड़ी का घर होने की वजह से आग तेजी से फैल रही थी। डेविड को कई गहरी चोटें लगी। अचानक तेज बारिश शुरू हुई, लेकिन सुबह तक डेविड घर नहीं बचा पाया। अब डेविड के सामने 2 विकल्प थे। 1, क्रिएचर को जिंदा रखना और लाइट हाउस में रहना। 2, उसे मार देना। डेविड ने ठान लिया कि सच सामने आने तक वह लाइट हाउस में रहेगा। चाटने की वजह से उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। यह सब देखकर डेविड हैरान हुआ और जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है। अब दुनिया के सामने वह सच लाने वाला था। दोनों के बीच बहुत सारा धन और रिसोर्सेज थे। नीचे क्रिएचर भी देख सकता था। इंसान था और उसे क्रिएचर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। लेकिन अचानक एक दिन अपने आप को करोड़ों की क्रिएचर्स दिन के उजाले में अटैक नहीं कर सकते थे। शाम होने लगी और क्लोनर करने के लिए तैयार हो गए। रातों को इंक्रीज से लड़ते हुए और दिन भर क्लोनर के लाइट हाउस के काम संभालते हुए डेविड ने महसूस किया कि अब उसे आजादी की सांस मिल रही थी। समय के साथ साथ डेविड काफी मेल क्रिएचर के साथ एक अजीब सी दोस्ती बन गई थी। उसे बुरा लगने लगा था। अब उसे समझ आया कि अपने लोगों को छोड़ क्रिएचर बुरा नहीं है। डेविड सोचता था कि शायद सर्दियों में वह कहीं और चले जाएंगे, या शायद उन्हें समझ गया कि इन दोनों से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन क्रोनर ने उससे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह फिर से अटैक करेंगे और अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं।
यहीं पर डेविड ने एक बड़ी गलती की। दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट ऑन करना ही भूल गए। दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे और इस बार उनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी। ऑलमोस्ट खत्म होते होते दोनों को लगा कि आज उनकी कड़कती धूप निकलने के बाद अंधेरिया क्रोनर के जख्मों को ठीक करने की कोशिश करेगा। डेविड नहीं चाहता था कि इंक्रीज को नुकसान पहुंचे। यह आइलैंड उसकी अपनी दुनिया थी जहां वह एक किंग की तरह रहता था। वह डेविड को भी जाने नहीं देना चाहता था और उनके बारे में सब कुछ बताने वाला था। इसलिए अब डेविड यहाँ से नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह सिर्फ डेविड की आंखों के सामने समुद्र में अनाड़ी क्रिएचर को वह खास तौर पर मारता था जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं था। बोर्ड गिफ्ट में उसकी जान बचाने आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सबको इंक्रीज ने मार दिया। वे सब शिप में गोला बारूद ले जा रहे थे, लेकिन समुद्र में आए तूफान की वजह से उनका शिप डूब गया। ये सब सुनकर डेविड ने सोचा कि पास में डायनामाइट मिल जाए तो इंक्रीज से लड़ना आसान हो जाएगा, लेकिन क्रोनर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। डेविड डायनामाइट को सेट करने के लिए तैयार हो गया। रोमांस करते हुए वह सब करोड़ों ने चुपके से देखा। खरो ओनर को लगा कि अनाड़ी यश उसे छीन जाएगी, इसलिए डेविड को रास्ते पर भेजा गया। बोर्ड से ऊपर डेविड चाहता था कि वह उसकी मदद करे और फिर उसे वहीं समंदर में अकेला छोड़ दे। डेविड उस जगह पहुंचा जहां सिर्फ पानी था। नीचे उतरने के बाद उसने देखा कि सब कुछ पूरी तरह तबाह हो चुका है। उसकी ड्राइविंग सूट इतना भारी था कि वह हल नहीं हो पा रहा था। ऊपर सिग्नल शायद क्रिएचर्स ने डेविड को मार दिया था, लेकिन असल में उन्होंने उसे बंधक बना लिया था। इसके बाद दोनों काम पर लग गए। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बढ़ा दी। जैसे ही बनारस की आवाज सुनाई दी, सभी क्रिएचर्स गुस्से से चिल्लाए। लाइट हाउस का गेट खुला हुआ देख उन्हें लगा कि यह अच्छा मौका है अनरिया को छुड़ाने का। डेविड ने डायनामाइट का लीवर दबा दिया, लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ। असल में उसने कनेक्शन खोल दिया था। क्रोनर वायर जोड़ना शुरू कर दिया। तब तक क्रिएचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अकेला डेविड उन्हें रोकता रहा। जैसे ही कनेक्शन पूरा हुआ, डेविड पहले लेयर उड़ा देता है। क्रिएचर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। इस वजह से क्रोनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों जोरदार धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो उन्होंने देखा कि क्रिएचर इंसानों की तरह थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। क्रोनर हर दिन समंदर के किनारे से रोने की आवाज में आती थी। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया था। फैमिली टूट गई। पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया गया और उसके बीच में छोटी टोयोटा रखी गई। पुरानी फोटो में कोरोना 1 साल पहले आया वेदर ऑफिसर रोशन था, जिसने अपना नाम बदल लिया था। डेविड अब उम्मीद छोड़ चुका था कि वह कभी आयरलैंड से जा पाएगा। अगले दिन शाम को जब डेविड समंदर के किनारे गया, उसने देखा कि सर्कल में रखी छोटी बोर्ड अब वहां नहीं थी, लेकिन वहां एक छोटा बच्चा खड़ा था जिसके हाथों में सिर्फ सुरक्षित जगह का इरादा था। क्रिएचर डर के मारे भाग गए। उसने डेविड पर अपना पूरा भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल डेविड खुद को लाइट हाउस में लॉक कर लेता है। समय ऐसे ही बीतता गया। 1 साल बाद नए गवर्नर अफसर ने इस आइलैंड पर वेदर मॉनिटर की ड्यूटी करनी थी। कप्तान ने डेविड के बारे में बताया कि वह पानी की तरफ गया था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। डेविड अब भी आयरलैंड को नहीं छोड़ना चाहता था। उसके पास अब केवल क्रिएचर और लाइट हाउस की दुनिया थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली मूवी किसकी कहानी सुनना चाहेंगे।